संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर। केजरीवाल मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने जो केस दायर किया था, आज उसमें जांच एजेंसी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में दोषमुक्त कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों के खिलाफ मामला भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई के आरोप पत्र में कई खामियां थी जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता। अदालत ने कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। सीबीआई पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार की अब रद्द हो चुकी शराब नीति के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृष्टया कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। कोर्ट सीबीआई मामले में सुनवाई कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी। इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और सभी आरोपियों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। सुनवाई में सीबीआई ने अदालत में दावा किया कि पहली चार्जशीट और पूरक आरोप पत्र में साजिश के पर्याप्त आधार मौजूद है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया। सीबीआई का आरोप है कि साउथ लॉबी में दिल्ली के आबकारी मामले अपने पक्ष में कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से बात करते वक्त फूट कर रो पड़े। केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ सालों से बीजेपी जिस तरह से शराब घोटाले के बारे में कह रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, तो आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, सत्य की जीत हुई। आपको खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। केजरीवाल ने आगे कहा, यह पूरा फर्जी केस था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं, मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इधर इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी का पहला रिएक्शन आया। सुनीता केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सच की हमेशा जीत होती है। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अपने घर पहुंचे तो वहां भावुक माहौल देखने को मिला। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर उनसे लिपट गई और उन्हें कसकर गले लगाया। वहीं उनकी बेटी ने भी आगे बढ़कर पिता को भावुक होकर गले लगाया। इस भावुक मौके पर उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। यह घर वापसी का दृश्य उस लंबे संघर्ष और तनाव के बाद सामने आया जिसमें केजरीवाल महीने कानूनी लड़ाई लड़ रहे। दरअसल पूरा मामला नवंबर 2021 का है, जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई। तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि उस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की मुसीबतें जरूर बढ़ गई।
साल भर भी नहीं हुआ और आबकारी नीति भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए। केजरीवाल और सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ यह बवाल चरम पर पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति साल 2021 से 22 सवालों के घेरे में आ गई थी। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप लगाए। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। यह मामला 2022-2023 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा था, जिस आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। बाद में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी मामला दर्ज किया गया था। इस केस में कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाना पड़ा और जमानत भी कई बार खारिज हुई। एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई, चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते आते जांच इतनी तेज हो गई कि उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों ने जांच तेज की, जिसमें कई गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि अब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। गौरतलब है कि शराब घोटाले में बरी होने के बाद आपकी कानूनी रणनीति मुख्य रूप से केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और बीजेपी पर राजनीतिक दुरुपयोग आरोपों के लिए चुनौती होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी इस पर कोई पत्ते नहीं खोले कि वो आगे क्या करेगी। हालांकि दिल्ली कोर्ट का फैसला आपके लिए बड़ी जीत है, लेकिन ईडी का आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी लंबित है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अब आक्रामक कदम उठाने की तैयारी करेगी। दरअसल शराब घोटाले में बरी होने का फैसला आपको राजनीतिक रूप से लाभ देगा, खासकर दिल्ली और पंजाब में। ये बीजेपी और केंद्र पर राजनीतिक बदला के आरोपों को मजबूत करता है। आप इसे लोकतंत्र की जीत बताकर अपनी छवि साफ करेंगे। 2025 विधानसभा हार के बाद केजरीवाल की वापसी को बल मिलेगा। पंजाब और गुजरात में आपका आधार मजबूत होगा, जहां पार्टी पहले ही वोट शेयर बढ़ा चुकी है। विपक्षी एकता में वापसी आसान होगी। विपक्षी दलों को हौसला मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती देने पर न्याय मिल सकता है। वहीं केजरीवाल और सिसोदिया के शराब घोटाले में बरी होने से सीबीआई और ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, जो राजनीतिक दुरुपयोग के आरोपों को बल देगा। यह संदेश जाएगा कि बिना ठोस सबूतों की लंबी जांच विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन गई। फिलहाल यह फैसला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। पिछले कुछ वर्षों में यह मामला चुनावी रणनीतियों और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा रहा। इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी अपनी साख को फिर से मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख सकता है। यह फैसला जहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है, वहीं राजनीतिक संघर्षों में एक नया अध्याय भी जोड़ता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।